गुड मॉर्निंग मिस्टर रिची। उम्मीद है आप अच्छे से सोए। आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग अल्फ्रेड। उम्मीद है ये पैनकेक्स हैं। हाँ। या लुई वीटोन। चलो गुच्छी लेते हैं अल्फ्रेड। मैं सप्लाईज यूथ सेंटर पहुंचाने जा रहा हूं वीकेंड के फूड ड्राइव के लिए। तुम कार में ही रहोगे, ठीक है? ठीक है, मैं कार में अकेला ही रहूंगा, हमेशा की तरह। थैंक यू ऑल्फ्रेड। हे अल्फ्रेड, मैं थोड़ी हवा खाने जा रहा हूँ, दरवाजे के बाहर हूँ। रुको। तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। बहुत बढ़िया चॉइसेस। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कार में इंतजार करो रिची। तुम अनजान बच्चों के साथ ऐसे ही नहीं जा सकते। मुझे कभी कुछ मजेदार करने को नहीं मिलता। ये बस सुरक्षित नहीं है। हमने सिक्योरिटी को दोगुना कर दिया है, खासकर हमारे ऑफिस में हुई चोरी की कोशिश के बाद। अल्फ्रेड और उसकी मिलिट्री बैकग्राउंड के बिना हालात कुछ और हो सकते थे। ये मेरा फर्ज है सर, आपकी और मिस्टर रिची की सुरक्षा के लिए ये छोटी सी कीमत है सर। ये टिक टिक कर रहा है। तुम ठीक हो? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, हमें एक पैकेज मिला और ये टिक टिक करने लगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। अंदर जाओ, पुलिस को बुलाओ। ये आपके लिए था सर। कौन करेगा ऐसा? मेरे कोई दुश्मन नहीं है, मुझे तो नहीं पता। और मेरे आसपास के लोग सब मेरे करीब हैं। सर आपको पता है ना, जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे गहरी चोट दे सकते हैं। अच्छा हुआ तुमने मेंशन किया ऑल्फ्रेड, क्योंकि तुम सबसे करीब हो, हमेशा काम करते हो और उनके घर पे रहते हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अल्फ्रेड कभी नहीं करेगा। चलो घोस्ट, तुम कर सकते हो। हाँ, अगर मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा होता तो मैं जीत जाता। अपने हाथ को दोष मत दो, तुम अच्छे नहीं हो। कुछ प्रॉब्लम है क्या?
मेरे उम्र के और दोस्त होते खेलने के लिए यही चाहता हूँ। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। अल्फ्रेड, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो प्लीज? बिल्कुल सर, मैं अभी आता हूँ रिची। पापा, क्या मैं बास्केटबॉल कोर्ट जा सकता हूँ? मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है, मैं अल्फ्रेड से कहूंगा कि बैकयार्ड में फ्रेश टॉवल्स और पानी लेकर आए। नहीं, मेरा मतलब पब्लिक कोर्ट, बच्चों के साथ। मुझे नहीं पता रिची, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हमें थोड़ा लॉ प्रोफाइल रहना चाहिए। अगर वो तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं तो ठीक है। मुझे उन पर भरोसा है, पर वो इतने बोरिंग हैं। पापा, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हो? अरे मैं तो खेलता, पर मेरे पास यहाँ बहुत सारा काम है। ये लो, ये परफेक्ट टाइमिंग है। आज आफ्टर स्कूल एक्टिविटी डे है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त वहाँ होंगे, तो तुम जाओ और चेंज कर लो, और मैं अल्फ्रेड को बोलता हूँ कि तुम्हें ड्रॉप कर दे। कोई अपडेट सर? कुछ नहीं, पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मुझे पता है। अरे दोस्तों, मैं ध्यान लगा रही हूँ। चलो यहाँ से निकलने पर ध्यान देते हैं और थोड़ा मजा करते हैं। चलो सब अपनी सांस पर ध्यान दें। हमारी सांस हमारी मूवमेंट को गाइड करे और धीरे धीरे स्पाइनल ट्विस्ट में जाए। आंखें बंद करो, अपने शरीर को मैट में डूबने दो, अपने दिमाग को पसंदीदा जगह जाने दो। मैं भाग जाऊंगा दूर। कौन तैयार है पैकमैन में हारने के लिए? तेरे पास सिर्फ 8 टोकन्स हैं, तो इसे अच्छे से खेलना पड़ेगा। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? क्या हम आपको जानते हैं? मेरा नाम रिची है, रिची बलिन। बलिन इंटरप्राइजेज वाली, जो आधे शहर के मालिक हैं। हाँ, मैं वही हूँ। मिस्टर हाई क्लास, तुम्हें पैकमैन खेलना भी नहीं आता होगा। मैं काफी अच्छा हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम सबको हरा दूंगा। कितने की बात करते हो? 5 कैसा रहेगा? अरे वाह, ये तो बहुत पैसे हैं। मैंने इतने पैसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। मैंने सोचा था तुम 5 टोकन्स की बात कर रहे हो। हम सबके पास तुम्हारे डैडी के पैसे नहीं हैं। ओह, 5 टोकन्स भी ठीक है। चलो खेलते हैं। वो 5 टोकन्स होंगे। कोई बात नहीं, मुझे टोकन्स की जरूरत नहीं है। मैं और खरीद सकता हूँ। या और अच्छा, मेरे घर के बेसमेंट में एक आर्केड है। तुम आना चाहोगे? क्या हो रहा है दोस्तों? चलो चले। वो तो कूल लगता है और ये मजेदार लग रहा है। सच बोले, हमारा उससे कुछ भी कॉमन नहीं है। वो शायद बहुत बड़ा घमंडी है। देखो उसे, वो तो योगा के कपड़ों में है। मुझे शक है कि वो अपने दरवाजे भी खुद नहीं खोलता होगा। पर उसे पैकमैन पसंद है, हमारी तरह। हाँ, ये तो कुछ कॉमन है। मुश्किल से। शायद वो हमारी दोस्ती खरीदना चाहता है, या हमें बुलाकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहता है। सॉरी मिस्टर हाई क्लास, हमें आपकी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है। हम ठीक हैं। कम से कम अपने टोकन्स तो ले लो। मैं
अभी भी तुमसे बहुत नाराज हूं ऐसे गायब हो जाने के लिए। तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता था। डैड, मैं आपसे ज्यादा केपेबल हूँ। वो मैटर नहीं करता, ये फिर भी अनएक्सेप्टेबल है। हम लंदन पहुंचकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या आप पूरे दिन मीटिंग्स में रहोगे जबकि मैं अकेला होटल में फंसा रहूंगा? हाँ, तुम जानते हो मेरी मीटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है होटल रूम में बैठना जबकि आप काम कर रहे होंगे पूरे दिन। क्या मेरा जाना जरूरी है? बेटा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं अकेला नहीं रहूंगा, अल्फ्रेड मेरे साथ होगा। प्लीज। सुनो यार, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है। डैड, कुछ नहीं होगा आपको, ऐसी बातें मत करो। मुझे पता है बेटा, पर बस वैसे ही याद रखना, समय सब कुछ बताएगा। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी ऊबर आ गई। आई लव यू बेटा। मैं वहां पहुंच के तुम्हें कॉल करूंगा। लव यू टू पापा। प्लीज ना मुझे अलाउ करो। तो अब हम क्या करें? क्या हम मूवी देख सकते हैं या बास्केटबॉल खेल सकते हैं? बिल्कुल सही। कल यूथ सेंटर में फूड ड्राइव हो रही है। मैं नहीं आ सकता, तुम रिची को ले जाओ और उसे खाना सर्व करने में मदद करने दो। अच्छा, मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। यार, इससे मेरी वॉलंटियरिंग का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है। और मुझे पता है तुम्हारा हाथ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मदद कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना चाहिए? मुझे लगता है कि तुमने आज काफी कर लिया है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, मैं अकेला ही रहूंगा। तुम्हें वो लड़का दिख रहा है जो पीछे बैठा है? बहुत बढ़िया। अगर तुम जाना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अब अकेले रहोगे। वो बच्चे वहां वो कह रहे हैं कि वो पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहेंगे। Really? I see you talking over there, they're trying not to stare, but you like what you see. Moonwalking on the air, yeah, it ain't even fair, so on top of the beat. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Get down now, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen. Ain't nothing else to do, keep that attitude, red carpet and gold. Hey, hey, boombox bumping old school, playing by your own rules, ready to roll. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Better listen up. पॉपकॉर्न चाहिए अल्फ्रेड? हमारे पास बहुत है। क्या हुआ? मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे पापा की फ्लाइट लंदन के लिए मिस हो गई। तो वो वापस घर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब से वो निकले हैं, किसी से उनकी बात नहीं हुई है। उनका फोन बंद है और उनकी उबर ऐप पर आखिरी लोकेशन एक रैंडम गली में ड्रॉप ऑफ दिखा रही है। पुलिस ने जांच की है, पर अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
ऐसी चीजें हो जाती हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो सेफ रहे। कौन है? पियरे, उसने अभी अभी एक ईमेल भेजा है कि वो तुम्हारे पापा की जगह लेगा नए सीईओ के तौर पर, जब तक तुम्हारे पापा मिल नहीं जाते। पहली बात यह है कि मैं बंद कर रहा हूं यूथ सेंटर। ये पैसे की बर्बादी है और वो पैसा ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हमारे एग्जेक्स के बोनस बढ़ाने के लिए, और सबसे जरूरी मेरे लिए सीईओ। अगली बात, मैं अपनी नई असिस्टेंट एशली को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वो पहले ऑप्स में काम करती थी, पर अब मैं उसे ट्रांजिशन कर रहा हूँ। हमारी प्राथमिकता मिस्टर बॉलिन को डिस्कस करना नहीं होनी चाहिए। आपने उनका एक बार भी जिक्र नहीं किया। कोई नए विकल्प? ओ हाँ, मुझे लगा सबको पता है, हमारे पास कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम उनकी लोकेशन खोजने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब बजट कट्स पर वापस। बजट कट्स नहीं होंगे। थैंक यू पियरे, मदद करने के लिए। अब मैं संभाल लूंगा। क्या चल रहा है अल्फ्रेड? वो यहाँ क्यों है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपनी के बायलॉज रिव्यू करने के बाद इसमें बहुत क्लियर लिखा है कि मिस्टर बालिन की अनुपस्थिति में उनका बेटा रिची उनका उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन ये तो बकवास है, वो सिर्फ बच्चा है। मैं जवान हूँ, पर मैं काबिल हूँ। मुझे इस व्यापार की सबसे अच्छी समझ है। आखिरकार इसी में मेरी परवरिश हुई है। और सबसे जरूरी बात, हम सब जानते हैं कि उसका दिल सही जगह है। अल्फ्रेड सही है तो अब ये पक्का है, हमारा नया सीईओ रिची बलिन है। आज से ही। असिस्टेंट, स्टार बार से एक और कॉफी ले आओ, और ड्राई क्लीनिंग वाले क्लोथ्स भी लेते आना। वैसे तुम असिस्टेंट बन सकते हो और वो तुम्हारी पुरानी जॉब ले सकती है। अरे, किसका इंतजार कर रहे हो? हमारे सीईओ ने तुम्हें निर्देश दिए हैं। सबसे पहले यूथ सेंटर के लिए फंडिंग वापस लाना, ये प्रायोरिटी है। बहुत बढ़िया सर, मैं इसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखूंगा। ओह सर, मुझे अफसोस है।
समझ गया अल्फ्रेड, धन्यवाद। अब मैं अपने दरवाजे खोलकर और बाकी काम शुरू करना चाहता हूँ। मेरे डैड का कोई अपडेट है क्या? हाँ है। अल्फ्रेड स्टेनबर्ग, तुम गिरफ्तार हो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस रखने और डोमेस्टिक टेररिज्म के लिए। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। हमें मिस्टर बॉल्डविन का मोबाइल फोन और बम बनाने का सामान तुम्हारे बैग में मिला। अरे ये तो बकवास है। मिस्टर रिची, आप जानते हैं कि मैं आपके पापा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मेरा हाथ प्लास्टर में था, तो मैं बम कैसे बना सकता? तुम्हारे पास चुप रहने का हक है। तुम्हारे बोलने पर कोर्ट में विरोध हो सकता है। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम पर। ये सारी बातें हमारे सबसे करीब होते हैं, वही सबसे गहरे घाव दे सकते हैं। और फिर भी मैं, इस पूरे समय तुम ही थे जिसने छुरा पकड़ा हुआ था। ये मैंने नहीं किया। मिस्टर रिची, आपको मुझ पर यकीन करना होगा सर। ये सब एक साजिश है। रिची, मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम धोखा महसूस कर रहे हो, मैं भी। पर कम से कम हमें पता तो चला दोषी कौन है ना? अब से मैं अल्फ्रेड की जगह ले रहा हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा, घर पर, मास्टर बेडरूम में। और एशली, तुम वापस मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा पापा। काश अल्फ्रेड से बात करने का कोई तरीका होता। हे मिस्टर रिची, क्या मैं यहाँ से कचरा ले लूं? क्या तुम्हें पता है कि मेरे परिवार के पास अपनी खुद की जेल्स हैं? हाँ, तुम्हारे परिवार के पास है। और क्या वहाँ सफाई वाले लोग यही यूनिफॉर्म पहनते हैं? अल्फ्रेड! मिस्टर रिची, मैं आप यहाँ क्यों हैं? मुझे जानना है कि ये तुम थे या नहीं। अरे सर, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। देखो, मेरा दोस्त जो एविडेंस रूम में काम करता है, उसने कुछ शेयर किया जो क्राइम सीन पर मिला था जब ब्रेक इन हुआ था। ये वही कॉफी वाली जगह है जहां पियरो हमेशा जाता है। यकीन नहीं हो रहा कि वो ही था। हमें तुम्हें यहाँ से निकालना होगा और तुम्हारी बेगुनाही साबित करनी होगी। सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हारे डैड गवाही दें। पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। अब कोई और सुराग है जो तुम्हें याद आ रहा हो? मुझे नहीं पता। वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे जाने से पहले। टाइम हमेशा रहेगा। उन्होंने अपनी लोकेशन मुझसे शेयर करना शुरू किया। उसने इसे बंद कर दिया। यही है यूथ सेंटर। एल्फ्रेड के जाने के बाद कोई नहीं होगा मुझे रोकने के लिए। रुको, वहीं पर। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तुम बाहर कैसे आ गए? तुम्हें पता है क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में होने के बजाय तुम मर जाओ तो बेहतर है। तुम हिलना मत। रुको रुको। शानदार काम अल्फ्रेड, तुम सही हो। हमारे सबसे करीब लोग हमें सबसे गहरे घाव दे सकते हैं। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अरे ये मैंने नहीं किया सर, ये वो था। वो आपकी सोच से अधिक काबिल है सर। रिची!
तुम मेरा दरवाजा नहीं खोलोगे? मुझे पूरा यकीन है तुम अपने दरवाजे खुद खोल सकते हो। अरे, मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ, पर मैक्स का एंकल चोटिल हो गया है तो हमें एक प्लेयर कम होगा। हम दो नहीं खेल सकते। शायद मैं मदद कर सकता हूँ। रुको, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो काम पर होना चाहिए ना? काम बाद में होगा, मैं अभी अपने बेटे के साथ हूँ। हाँ, तुम मेरी टीम में होगे मिस्टर हाई क्लास। अच्छा,